सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिंग बाई को उसके सिपाहियों के साथ उसके सेक की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और जिंग बाई अपने सिपाहियों के साथ अपने सेक की तरफ बढ़ते हुए उन्हें कहता है कि हम आखिरकार काफी लंबे समय से मुझे एक भी एटीटी पॉइंट नहीं मिला है, तो आखिरकार अपना लेवल अभी किस तरह से करूंगा यह सोचकर जिंग बाई का परेशान हो रहा होता है और वो इसके बारे में सोचते हुए अपने सेक के पास आ जाता है। तो जिंग बाई को वहाँ देखकर एक बंदा बिना देरी के उन तीनों को ग्रीट करते उनसे कहता है कि यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। कहकर वो बंदा बिना देरी के ही जिंग बाई को उसकी सीट की तरफ ले जाने लगता है और जिंग बाई अपने सीट की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा बड़ी स्पीड के साथ भागते सीधे आकर जिंग बाई से टकरा जाता है और जिंग बाई को धक्का मारते बिना देरी के ही वो आगे बढ़ जाता है। तो उस बंदे को इतने जल्दी में देखकर जिंग बाई बिना देरी के उस सर्वेंट से कहता है कि सर्वेंट आखिरकार ये बंदा इतने जल्दी में क्यों है। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर उस सर्वेंट का सर मारते हुए जिंग बाई से बड़े प्यार से कहता है कि यंग मास्टर दरअसल यहाँ पर मिस स्याओ जो कि यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, उसके साथ ही साथ वो एक फेरी की तरह काफी क्यूट भी है। इस वजह से ये सभी के सभी लोग उनसे मिलने के लिए काफी उत्सुक है। कहकर उस सर्वेंट का शर्माने लग जाता है। तो उसे शर्माता हुआ देखकर जिंग बाई कहता है कि हम लगता है कि इन सभी पागल कुत्ते ने काट रखा है, जो कि ये लोग एक लड़की के पीछे इतने ज्यादा फिदा है। कहकर हमारा हीरो जिंग बाई बिना देरी के अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने सीट पर बैठा ही होता है कि तभी वहाँ पर जिंग बाई का एक पुराना मेहमान चैन साओ भी वहाँ पर आ जाता है। चैन साओ वहाँ आकर जिंग बाई से कहता है यंग मास्टर जिंग बाई आखिरकार आप यहाँ पर किस लिए कहीं यहाँ पर आप अपने ट्रेनिंग के लिए तो नहीं आए हैं। नए बंदे की वाली बात सुनकर हमारा हीरो जिंग बाई से कहता है कि ब्रदर क्या तुम मुझे जानते हो। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर वो बंदा बिना देरी के जिंग बाई की बातों का रिप्लाई देते उनसे कहता है कि यंग मास्टर आखिरकार आपको कौन नहीं जानता हो, क्योंकि आप तो हमारी सिटी की एक शान हो और आपकी हाई कल्टीवेशन के बारे में यहाँ के एक बच्चे को भी पता है, तो आखिरकार हम आपको क्यों नहीं जानते। कहकर चैन साओ जिंग बाई की टांग खींचने लग मगर हमारे रोज जिंग बाई उसकी वाली बात सुनकर उससे कहता है कि ब्रदर तुम्हारे पप्पा ने तुम्हारा नाम कितना ज्यादा खराब रखा है और आखिरकार चैन साओ एक ऐसा नाम होता है। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर चैन साओ की तो वहीं पर सुलग जाती है और गुस्से के साथ जिंग बाई की तरफ देखने लग जाती है, जिसकी वजह से जिंग बाई को भी 35 रेटिंग पॉइंट मिल जाते हैं। तो उस पॉइंट को देखकर जिंग बाई भी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर चैन साओ का गुस्से के साथ जिंग बाई को घूरते उससे कहता है जिंग बाई आज तो तुम बचे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मिस स्याओ से मिलने के लिए आया हूँ, वरना मैं तुम्हें देख लेता। यह कहकर चैन साओ मिस स्याओ की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर हमारा जिंग बाई बिना देरी के अपने सिपाही से कहता है कि सिपाही क्या ये बंदा सच में मेरा दोस्त है। तो यंग मास्टर की वाली बात सुनकर वो सिपाही बिना देरी के उनके कानों में कुछ कहता है। तो सिपाही की वाली बात सुनकर जिंग बाई डबल से लुक देते बिना देरी सीधे जाकर वापस से चैन साओ से चपकते हुए बिना देरी के उसे जलील करने लग जाता है। तो जिंग बाई की इन सभी हरकतों से परेशान होकर चैन साओ बिना देरी के जिंग बाई का कॉलर पकड़ते बिना देरी के अपने आसपास देख के उससे कहता जिंग बाई कहीं यहाँ पर तुम्हारा ब्रदर तो नहीं आ गया है। कहकर चैन साओ का परेशान लग जाता है, मगर वो खुद को शांत करते अपने मन में कहता है कि हमें जिंग बाई कहता है कि हमें कमीना जिंग बाई चाहता है कि मैं इसे यहाँ पर मारूं, इसका भाई आकर मुझे यहाँ पर सबक सिखा सके, मगर ये कमीना जिंग बाई जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने। यह सोचकर वो बिना देरी के जिंग बाई को छोड़ वापस स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज होता हुआ देखकर वहाँ पर बिना देरी के ही मिस स्याओ की सर्वेंट टाका उन सभी से कहती है कि गाइस मिस स्याओ ने अनाउंस किया है कि जो भी आज उन्हें अच्छा पोएट्री सुनाएगा वो उनके साथ डेट पर जा सकता है। तो मिस स्याओ के सर्वेंट की वाली बात सुनकर उन सभी बंदों के मन में लड्डू फूटने लग जाता है, जिसकी वजह से सभी बंदे बिना देरी के आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते हुए कहने लग जाते हैं पहले मैं कविता सुनाऊंगा। यह कहकर उस सभी लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं कि तभी हम जिंग बाई को देखते हैं, जो कि उन सभी को आपस में लड़ते हुए देखकर कहता है कि हम आखिरकार ये लोग एक लड़की के लिए इतने ज्यादा पागल कैसे हो सकते हैं। जिंग बाई सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते बिना देरी के मिस स्याओ को ग्रीट करते उनसे कहता है मिस स्याओ मेरा नाम टिंग टोंग है और मैं यहाँ पर आपको एक पोएट्री सुनाने के लिए आया। बंदे का नाम सुनकर हमारी जिंग बाई की तो हंसी छूट जाती है और हंसते हुए कहता है कि टिंग टोंग आखिरकार कैसा नाम, और कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे फादर को कोई और नाम नहीं मिला है। यह कहकर वो हंसने लग जाता है। तो उसे हंसता हुआ देखकर बंदा भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर वो खुद को शांत करते जिंग बाई को नजरअंदाज कर मिस स्याओ को पोएट्री सुनाने लग जाता है। तो उसकी पोएट्री को सुनकर जिंग बाई को कुछ भी नहीं समझता, इस वजह से बिना देरी के चैन साओ की खिल्ली खींचते उससे कहता है कि चैन साओ टिंग टोंग तुम्हें प्रपोज कर रहा है। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चैन साओ पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो उन सभी को खुद पर हंसता हुआ देख चैन साओ लिटरली ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर वो खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहता है कि कमीने जिंग बाई तू मुझे बाहर मिल तो मैं तुझे बताता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मैं स्याओ इस वजह से मैं अपना रेपुटेशन के सामने बिल्कुल खराब नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर वहाँ पर वो शांत हो जाता है। तो उसे शांत होता हुआ देखकर हमारा हीरो जिंग बाई बिना देरी के अपने सिस्टम को चेक करते अपने पॉइंट को कलेक्ट करने लग जाता है और अपने पॉइंट को कलेक्ट करते हुए बिना देरी के अपने फादर से मिली बेसिक स्किल को सीखने लग जाता है, मगर उसके पॉइंट का कम पड़ जाता है। इस वजह से बिना देरी के पॉइंट की तलाश में इधर उधर देखने लग जाता है कि तभी उसकी नजर वापस से चैन साओ के पर पड़ जाती है। तो चैन साओ को देखकर उसके मन में खुरापाती आइडिया आ जाता है। इसके बाद वो बिना देरी के चैन साओ के पास जाते उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या टिंग टोंग सच में प्यार भरी बातें कर रहा था। तो उसकी वाली बात सुनकर पहले तो चैन साओ से धक्का मारते पीछे ढकेल कर उससे कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं, और वैसे भी उसकी पोएट्री प्यार से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थी। तो उसकी वाली बात हमारा हीरो जिंग बाई बिना देरी के उससे फिर से सवाल करते उससे कहता है कि ब्रदर आखिरकार फूल खिलना
ना क्या होता है। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर चैन साओ बड़े स्टाइल के साथ बिना देरी के अपनी लंबी चौड़ी ज्ञान वाली किताबों को खोलकर लंबी चौड़ी ज्ञान भरी बातें बकने लग जाता है। तो उसकी इन सभी बातों को सुनकर मिस स्याओ याओ चैन साओ पर तो फिदा ही हो जाती है और फिदा होते बिना चैन साओ से कहती है कि एंटिटी आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। की वाली बात सुन चैन साओ बिना देरी के उनकी तरफ बढ़ते उनके ग्रीट करते उनसे कहता है कि मिस स्याओ मेरा नाम चैंग साओ और मैं चैंग फैमिली का यंगेस्ट मिनिस्टर हूँ, मेरे फादर का नाम चैंग फैंग है। तो उसकी वाली बात सुनकर मिस स्याओ बिना देरी के अपने सर्वेंट से पर्दा हटाने के लिए कहती है। मिस की वाली बात सुनकर उस सर्वेंट बिना देरी के उस पर्दे को हटा देती है। इसके बाद मिस स्याओ याओ चैन साओ को देखने लग जाती है। चैन साओ को बड़े गौर से देखते उससे कहती है कि चैन साओ क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम्हें इस पोएम कितनी डीप मीनिंग कैसे पता है। तो चैन साओ मिस स्याओ की वाली बात सुनकर उनकी बातों का देने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हमारा हीरो जिंग बाई बीच में अपनी टांग डालता है कि मिस स्याओ क्या आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जिंग बाई की वाली बात सुनकर मिस स्याओ से कहती है कि हम आखिरकार कैसा सवाल। तो उसकी वाली बात सुनकर हमारा जिंग बाई बिना देरी के उनसे कहता है कि मिस स्याओ आखिरकार आपका लास्ट नेम क्या है। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर मिस स्याओ उसकी बातों का रिप्लाई देते उससे कहती है कि मेरा लास्ट नेम यू है। मिस स्याओ की वाली बात सुनकर जिंग बाई उससे कहता है कि मिस मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछना चाहता था कि आखिरकार आप बंदर है कि बंदरिया। तो जिंग बाई की वाली बात सुनकर मिस की सर्वेंट और मिस को भी लिटरली का गुस्सा ज्यादा के साथ ही साथ वहाँ मौजूद बाकी के ऑडियंस भी जिंग बाई के ऊपर का गुस्सा हो जाता है। इसकी वजह से जिंग बाई को भर भर के इरिटेटिंग पॉइंट मिलने लग जाते हैं। पर पॉइंट्स की बरसात को देखकर जिंग बाई के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर से भी इनके साथ ही साथ आज का शानदार एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आप जरूर ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सीरीज कैसी लग रही है, जिससे कि मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सकूं।